और जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी ये मेरी को यात्रा में प्रभु ने हमें एक दिन दान दिया। हमें मिला हुआ एक एक दिन कितना मूल्यवान है। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी दिन को उसका गौरव जान करके, जैसा मौसा ने प्रार्थना किया था, मेरा दिन को गिनने के लिए मुझे ऐसे एक अच्छा समझदार दिल दे दे, है ना। बहुत बड़ी बात है। 90 वचन संहिता का 12 वचन में हम ऐसे पढ़ता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हमें अपने दिन गिनने का समझ दे। बोलने का मतलब प्रभु में आने के बाद में हर एक दिन हमें गिनती गिनती करके हमें उसको पार करना है। एक एक दिन में कहाँ तक प्रभु के लिए जी पा रहा है कि नहीं, प्रभु के आगमन की बाट जो होती है उसकी तैयारी कर पा रहे है कि नहीं, प्रभु की इच्छा के अंदर बना रह पाता है कि नहीं, उस अनंत काल की तैयारी में है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। क्या मालूम किस घड़ी को भी प्रभु आ सकता है। प्रभु का आगमन कभी भी मतलब हमारी इस पीढ़ी में प्रभु आएगा करके मैं पूरा विश्वास करता हूँ प्रियो। इस पीढ़ी में सारे भविष्यवाणी पूरा हुआ, एक पीढ़ी हुआ नहीं। तो इसलिए निश्चय बात है हम उसका एकदम आगमन का निकटता में। ऐसा है तो हमें कितना खुशी के साथ, कितना आनंद के साथ प्रभु के आगमन की बाट जो होना चाहिए। रोज रोज हम जो करना चाहिए, हमें करने के लिए दिया है, उन कामों को हम करते जा रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देता है। मैं आशा करता हूँ निश्चय आप लोग जागृत है और आप लोग एकदम प्रभु के आगमन की बाट जो होते हुए तैयार है। इस रीति में मैं आशा करता हूँ। प्रेज लॉर्ड माने प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हमको आज भी प्रभु ने अवसर दिया है। ये अवसर बहुमूल्य है। हम लोगों ने पिछले दिन में प्रभु का आगमन का बारे में हम लोग देख रहा था। प्रभु का 3 आगमन उसका बारे में हमने देखा। उसमें 2 आगमन का बात हमने देखा। एक स्वर्ग से दुनिया में आया। आपको मालूम है प्रभु का कोई भी कार्य प्रभु समय पर करता है। यह प्रभु की एक खूबी है। प्रभु हर एक बात, अभी प्रभु ने एदन वाटिका में आदम हव्वा को वायदा दिया था कि स्त्री के संतान सर्प का सिर को कुचलेगा, क्योंकि सर्प ने हव्वा को धोखा दिया, उसको धोखा दिया ना। आपको याद होगा जब पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 14 वचन में, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय का 14 वचन, और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर देखा, स्त्री बहकाने में आया, स्त्री को बहकाया, सर्प ने स्त्री को बहकाया, धोखा दिया। इसलिए प्रभु ने वहां पर उत्पत्ति 3:15 में प्रभु ने बोला था कि स्त्री की संतान सर्प का सिर को कुचलेगा। देखा, स्त्री की संतान सर्प का सिर को कुचलेगा। स्त्री के संतान होकर के ये दुनिया में जन्मा हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है ना। और वो भी कब हुआ, जब गलातियों 4 अध्याय उसका 4 वचन में, गलातियों 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। देखा, स्त्री से जन्मा। देखा, उत्पत्ति में दिया हुआ वो वचन। आप देखिए प्रियो, प्रभु ने उत्पत्ति में दिया हुआ वचन कब पूरा हुआ, जब समय पूर्ण हुआ। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु का एक सच्चा समय है। प्रभु का समय, अभी आदम हव्वा ने सोचा था अभी मतलब स्त्री के संतान सर्प का सिर को कुचलेगा, शायद मुझे दिया हुआ एक काइन शायद सर्प का सिर को कुचलेगा, ऐसे उन्होंने सोचा होगा। लेकिन काइन ने उल्टा अपने भाई को भी खत्म किया। आप देखिए, वो एक हत्यारा बना। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में प्रभु का काम को समझना, ये प्रभु की आत्मा का बिना, प्रभु की सहायता बिना कभी नहीं हो सकता, है ना। प्रभु ने समय दिया, प्रभु ने वायदा दिया और वो समय पर पूरा हुआ। हमारे प्रभु का एक खूबी क्या है ना, वो सब समय पर करेगा। हम मांगने से हमारे समय के अनुसार प्रभु कार्य नहीं करता। प्रभु कार्य काम प्रभु के समय में, और प्रभु का काम प्रभु के समय में प्रभु अच्छा करता है। आपको याद होगा जब उपदेशक उसका 3 अध्याय का 11 वचन में, उपदेशक में 3 अध्याय का 11 वचन का शुरुआत में हम पढ़ता है कि प्रभु ने उसका उस समय में एकदम सभी बात सच्चा किया, है ना।
नीति वचन के बाद उपदेशक, उसका 3 का 11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। सुंदर होते हैं। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि उसने अनेक काम उसका अपना अपना समय में सबसे सुंदर बनाया, अच्छा बनाया। बहुत तो महत्व की बात है प्रिय। वही महान परमेश्वर जब दुनिया में जब आया मनुष्य बनकर के, उस समय में भी आपको मालूम है प्रभु का क्या गवाही था। जब मरकोस को समाचार 7 अध्याय उसका 37 वचन में, मरकोस उसका 7 अध्याय का 37 वचन में क्या पढ़ता है हम? वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। सब अच्छा किया है। देखा, जो कुछ किया सब कुछ अच्छा किया। बहुत बड़ी बात है ना, सब कुछ अच्छा किया। अच्छा करने वाले एक ही व्यक्ति प्रभु है प्रियो। हमारा काम देखेगा तो हम क्या बोलेगा? हम जो भी किया अच्छा नहीं किया। हम लोग, आप देखो, अभी हम लोग हमने किया हुआ अरे कामों को तो पीछे मुड़ करके परख कर देखो, अरे वो अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, हम ऐसे ही बोलेगा। पर जो प्रभु का काम प्रभु करने के बाद भी आपको मालूम है, जब सृष्टि भी बनाया प्रभु हर एक दिन देखता था और प्रभु क्या गवाही देता था? अच्छा है। और मनुष्य को बनाने के बाद में बोला बहुत ही अच्छा है। देखा है, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है और उसका समय पर करता है। प्रभु का एक कार्य है, हमको कोई समय भी नहीं और हम अच्छा करता भी नहीं, हम अच्छा किया करके बोल भी नहीं पाता। आपको याद होगा जब दूसरी राजा 7 अध्याय के 9 वचन में वो 4 कोढ़ी लोगों ने आपस में गवाही दिया, हम जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। देखा, कोढ़ियों का गवाही है। आप भी अगर आप परखेगा तो प्रियो, आपको बहुत बातें आपको जीवन में आपको मालूम पड़ेगा, मैंने ये जो किया अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया तो फिर क्या होगा? अच्छा नहीं किया तो उसका नुकसान होगा। हमें अच्छा करना चाहिए ना। हमें अच्छा करने के लिए प्रभु में एक नया सृष्टि बनाया है। तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, दूसरे राजा 7 का 9 है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि हमने हमारे जीवन में अभी हम प्रभु के आगमन का बहुत निकटता में, अभी हमने देखा प्रभु का पहला आगमन एकदम टाइम पर हुआ। प्रभु ने करेक्ट 4000 साल जब पूर्ण हुआ, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य बनकर आया। आप देखिए प्रियो, प्रभु का एक काम समय पर है अभी, और प्रभु ने समय के अंदर आपको मालूम है जब ये सेवकाई भी पूरा किया, करीब 30 साल का उम्र में प्रभु ने पिता की महिमा के लिए अपना ओपन सेवकाई शुरू किया। और वो शुरू होने के समय में स्वर्ग गवाही दिया था। कौन सा? मत्ती 3:17 में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की करीब 30 साल का उम्र तक का बातें हम लोग विस्तार से नहीं जान पाता, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग हमको ये बाइबल में नहीं मिलता। लेकिन एक बात पक्की बात है, स्वर्ग गवाही दिया ये मेरे प्रिय पुत्र है। इसका अर्थ क्या है? पिता को प्रसन्न करके जीवन बिताया, इसमें कोई डाउट नहीं तो स्वर्ग गवाही नहीं देता। और इतना ही नहीं, 3.5 साल का सेवकाई जब पूरा हुआ उस समय में भी स्वर्ग ने क्या गवाही दिया है ना, जब मत्ती 17 अध्याय का 5 वचन में, इसमें यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। देखा, इसमें मैं प्रसन्न हूँ। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने इस 3.5 साल का सेवकाई में भी पिता को प्रसन्न करके पिता को जिया। या यीशु मसीह नहीं जी रहा था, यीशु मसीह में पिता जी रहा था। हर बात में पिता को गौरव करके जिया। हमने कल भी देखा, यीशु मसीह जो भी बोला यीशु मसीह ने नहीं बोला, यीशु मसीह में होकर के पिता ने बोला। प्रियो, कितना अनोखी बात है। मतलब इतना वो समर्पित था, इतना पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलते थे, हमारे लिए सारे बातों में एक आदर्श देकर गया। इसका मतलब यीशु मसीह जो पहला जो स्वर्ग से दुनिया में जब आया, वो आगमन जिस कार्य के लिए आया वो कार्य पिता प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। वो भी अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मनमानी में नहीं, पिता की इच्छा के अनुसार सब कुछ पूरा किया। या पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ उस वचन के अनुसार प्रभु ने पूरा किया। यीशु मसीह का मानो ये दुनिया में जन्म से लेकर के, आपको मालूम है जब 2 तिमोथी 2 अध्याय का 7 वचन में
मेरा सुसमाचार बोल करके प्रेरित पौलुस खाने के टाइम पर ये बात को भी उड़ाकर खाता है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 7 वचन, मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दे। अगला वाक्य 8 यीशु मसीह 8 को वचन, 8 स्मरण वचन, रख जो सॉरी 7 नहीं 8 वचन। हाँ। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। हाँ, देखिए दावीद की वंश में से हुआ। अब देखिए एक एक बात, मतलब प्रभु यीशु मसीह का मतलब जन्म और वो कुल सारे बात जैसे लिखा था, सब पैसे कैसे हुआ कुमारी के द्वारा, और ये सारे भविष्यवाणी आपको मालूम है, सारे बात वचन के अनुसार। इसलिए सच में सुसमाचार प्रभु का महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 3-4 वचन भी आपको याद होगा। प्रेरित पौलुस मतलब जो हमारे लिए प्रभु का जीवन में हुआ हर एक बातों का बारे में पौलुस यहाँ पर वर्णन करता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 3-4। इस कारण मैं सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हर एक बात प्रभु यीशु मसीह में जो भी बीता प्रियो, पवित्र शास्त्र के अनुसार, मतलब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले कई मतलब हजारों साल से पहले से लिखा हुआ हर एक बात करेक्ट टाइम पर करेक्ट डीडी में वो पूरा हुआ। अब देखिए है ना, हमारे प्रभु का खूबी क्या है, वो आदि में अंत जानता है। उस महान प्रभु ने ये सारे बात लिख कर रखा था। यही तो बाइबल का खूबी है प्रियो। आज मतलब बाइबल में लिखा मतलब बताया हुआ कितनी भविष्यवाणियां अभी चरित्र बन चुका। अभी पहला आगमन के बारे में जितना भविष्यवाणी था वो सब कुछ पहला आगमन में प्रभु ने पूरा किया। आप देखिए उसे हमें मिला हुआ लाभ के बारे में हमने सीखा, हमने पढ़ा। बाद में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह दुनिया से स्वर्ग में गया। प्रभु ने पिता को बोला मैं आ रहा हूं। पहले यीशु मसीह स्वर्ग से उतर करके दुनिया में आया, और बाद में यीशु मसीह दुनिया से अपनी सेवा पूरा करके जहां से आया वहां चला गया, स्वर्ग में चला गया। हमने वो बात को देखा कल कि स्वर्ग में गया। प्रभु स्वर्ग में जाने से हमें क्या क्या लाभ मिला, ये सारे बात हमने कई विस्तार से देखा। मैं अभी उन बातों में नहीं आता। अभी प्रभु वापस बोलता है मैं फिर से आ रहा हूं, या पिता बोलता है मैं मेरा बेटे को फिर से भेज रहा हूं। देखिए ये क्या है, प्रभु का महान योजना थोड़ा जानो प्रियो। इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय का 6 वचन, इब्रानियों 1 अध्याय का 6 वचन। और जब पायलटों को जगत में फिर लाता है, देखो है उस पायलटों को परमेश्वर जगत में फिर लाएगा। अभी एक बार लाया है, अभी बोलता है फिर लाता है, मतलब दोबारा लाता है। ये बात बहुत विशिष्ट बात है ना, पिता पुत्र को फिर जगत में लाएगा। ये बात बड़ी बात है भाई। अभी हमें ये बात को जानना, एक बार पिता ने उस एदन वाटिका में दिया हुआ वायदा जैसा कहा था वैसा समय की पूर्णता में पूरा किया। अभी वापस वचन कहता है फिर भेजेगा। हाँ, इसका मतलब परमेश्वर का कार्य का आगे का कार्रवाई इतना पहले से ये बात लेकर दिया है ना। फिर क्यों आ रहा है आपको मालूम है, जब इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय का 28 वचन, इब्रानियों 9 अध्याय उसके 28 वचन, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसके बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आ रहा है जिनका प्रभु ने उद्धार किया और उद्धार पाने की बात जो रहा है। ऐसा कैसे है ना, कई बार ये शब्द आ रहा है लोगों को, मतलब जिसको अच्छा वचन का सही प्रकार विवेचन करके नहीं सीखा, उनको ये बात समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभी यीशु मसीह आते ही कोई पापियों को उद्धार करके ले जाएगा, ऐसे नहीं। जो उद्धार पाए भी लोग प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जोते हुए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है, उसके आगमन की बाट जोते हुए जो तैयार रहता है, उनके लिए वो बिना पाप का वापस प्रकट होगा। देखा, इसका मतलब
हमारे जीवन में जो उद्धार पाए हुए लोग, ऐसा एक अनुभव आज आकर आपका उद्धार हुआ है, तो आप अभी प्रभु का आगमन की उस प्रतीक्षा में बाट जो होने वाला एक सच्चा अनुभव आप करेगा। उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने जीवित आशा दिया, क्योंकि प्रभु वापस हमें लेने के लिए आएगा। ये आशा पाया हुआ लोग, उनके दिल में, आपको मालूम है ना, रोमियो का पत्री में 8 अध्याय का 23 वचन में ऐसा एक अनुभव है कि वो क्या करता है, घबराते रहता, उसका दिल तड़पते रहता करके वहां पर वचन है 8 अध्याय का, रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वह नहीं, पर हम भी जितने उसके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। देखा, वो शरीर की, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के आगमन में क्या होगा, हमारा शरीर का भी उद्धार हो जाएगा। अभी आपको समझ में आया होगा, मतलब उनका उद्धार के लिए बोलेगा तो वो उद्धार कहां पर है, हमारे शरीर का। हमें उस प्रकार एक महिमा का शरीर मिलेगा, हमें एक महिमा का शरीर मिलेगा। अभी ये जो शरीर जो है ये मिट्टी से बनाया गया, और वो मृत्यु के समय में क्या हुआ, ये शरीर को मिट्टी को सौंप देता, लेकिन ये शरीर वापस रूपांतर होकर उड़ा लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ना, है कितना अनमोल बात है प्रिय। इस अभी जैसे यीशु मसीह मृतकों से जी उठा, यीशु मसीह ने कवर किया हुआ जगह में यीशु मसीह का शरीर नहीं था, ऐसा एक शरीर हमें मिलने जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जब इक्लेसियस में उसका 12 अध्याय का 7 वचन में हमारा अवस्था मृत्यु के समय में क्या होता, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। क्या बोलता है, तब मिट्टी जो के तो मिल जाएगी, मिट्टी जो के जो मिल जाएगा बोलेगा, तो हमारे शरीर की बात है। हमारे शरीर मिट्टी से लिया और वो मिट्टी के घर में रहता है, मिट्टी खाता है, आखिर में मिट्टी में मिल जाता। लेकिन जब प्रभु आएगा उस समय में हमारा वो शरीर वापस जिलाया जाएगा। क्या अनमोल बात है, आप थोड़ा सोचो प्रियो, है हमें कैसा शरीर मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह के जैसा शरीर। एकदम अनमोल बात है, हमारा ये शरीर की अवस्था बदल जाएगा, है ना। फिलिपियों का पत्री में लिखा है, फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 21 वचन में, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप, हमारा दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखा, अपनी महिमा का देह का अनुकूल बनाएगा। ओह कितना सुंदर बात है प्रियो, है प्रभु का उस अनुकूल, प्रभु का शरीर के अनुकूल हमको बनाएगा, है। इस कारण हम लोग मतलब प्रभु को देख पाएगा, प्रभु उसके अनुसार का एक शरीर हमको देगा। बहुत बड़ा बात है। अगर ये बात ये हम प्राप्त करने जा रहा है तो हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए प्रियो, है उस प्रकार का उस शरीर मिलने के लिए चाहने वाला लोग कैसे जीवन बिताएगा। आपको याद है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 और 3 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। देखा, हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई वो उस पर आशा रखता है, जो कोई व्यक्ति उस पर इस रीति में आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। कितना ना बात है, ये एक बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु में आशा किया वो लोग, उस आशा में रहने का एक चिन्ह ये है कि वो एक पवित्र जीवन बिताएगा। कल से बढ़कर के आज उस पवित्र जीवन की बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, है? इस प्रकार का एक शरीर हम पाने जा रहा है। हमारा प्रभु आ रहा है, उस आगमन बहुत निकट है, तो हमें उस शरीर मिलने जा रहा है जैसा प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। तो ये आशा किया हुआ लोगों का एक कर्तव्य क्या है, जैसा वह पवित्र है अपने आप को पवित्र रखता है। आपको मालूम है जब इब्रानियों के पत्री में 12 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों
12 अध्याय का 14 और 15 वचन दोनों पढ़े। सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो। ध्यान से देखते रहना, मतलब पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। इसलिए अनेक पवित्र लोग ध्यान से अपने जीवन को देखना है। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़। देखा, कड़वी जड़ है हमारे अंदर किसी ना किसी के प्रति। हाँ, उसने ऐसे कहा क्या है, उसने ऐसे किया क्या है, अच्छा उसका वो लक्ष्य है क्या, मतलब कुछ ना कुछ रीति में हमारे अंदर एक कड़वाहट को उत्पन्न करना। आप देखो प्रियो, बहुत शैतान बहुत चालाक है। वो अपना विश्वासी भाई बहनों के प्रति हमारे अंदर कुछ ना कुछ नफरत, कड़वाहट है, कुछ मतलब भैरभाव, कुछ ना कुछ वो उत्पन्न करने के लिए कोशिश करता है। ऐसा कोई बात आ गया तो क्या होता, हमारा पवित्र अनुग्रह से ही गिर जाता, बोलते हैं वहां पर। ओ अनुग्रह को व्यर्थ करता। देखिए ऐसा अवस्था हमारे जीवन में आएगा तो 15 वचन वापस पढ़ना। ध्यान से देखते रहो। ध्यान से देखते रहो। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। देखा कितना सत्य चेतावनी है, बहुत सत्य चेतावनी है प्रभु में आने के बाद। वो हमारे एक दृष्टांत भी दिया, दृष्टांत भी पढ़िएगा। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। ठीक है, एसाव कौन था, वो अधर्मी था, बोलते हैं एसाव के समान अधर्मी हो। एसाव ने क्या अधर्म काम किया करके कहीं नहीं लिखा, लेकिन वचन कहता है वो अधर्मी था। देखिए एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहले होने का पद बेच डाला। देखा यहाँ पर क्या हुआ, चुनौती में धोखा खाया। देखिए परमेश्वर की ओर से उसको मिला हुआ एक बड़ा अनुग्रह था, पाना उठा। उसको घर में सारे बातों में दुगना वारिस होता था और एक प्रकार घर का याजकपन का पदवी भी उसको था। बहुत बड़ी बात था, उसके नाम पर वंश जाना चाहिए था, पीढ़ी जाना चाहिए था। बहुत से पालाउटा का बहुत से पदवी आए, परंतु उन्होंने क्या किया है, जब जंगल जाकर के आया, याकूब ने बनाया हुआ कीर के ऊपर उनका नजर लग गया है और बोलता है कि मैं भूखा है, मुझे वो पीने के लिए दे दो। याकूब ने क्या बोला, तेरा पालाउटा वो पदवी मुझको दे दो है तो मैं दूंगा। बोला पालोटा पदवी मुझे क्या करना बोल करके वो एक टाइम की भोजन के लिए उन्होंने उसको भेज डाला। कितना दुख की बात है प्रिय। एक कहानी आपको मालूम है, मैं वो वचन को पढ़ने के लिए अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये आपको मालूम प्रियो। उन्होंने क्या किया, इतनी बड़ी प्रभु का आशीष को, अनुग्रह को उन्होंने तुच्छ किया। किस लिए, ये जीवन का ये एक टाइम का भोजन के लिए। अब देखिए एक टाइम का भोजन के लिए प्रियो, आज कितनी लोग उस अनंत काल की आशीष, ये छोटी जीवन की बातों को बहुत श्रेष्ठ समझ करके नष्ट करता है। प्रियो प्रभु में आने के बाद हमेशा वो अनंत काल का प्रकाश में जीवन बिताना। दुनिया में कितना भी नुकसान होने दो प्रियो, नो प्रॉब्लम, परंतु अनंतता में मिलने वाला एक भी बात हमें नष्ट नहीं होने देना। हर एक चुनौती में हम ये चुनना है, इससे मुझे अनंत काल में लाभ मिलेगा कि नहीं, है ना। ये जीवन कितना छोटा है प्रियो, ये छोटा सा जीवन की बातों पर अगर हमारा मन लगेगा, हम उसके पीछे लगेगा, तो उसका मतलब हमें बुलाहट का महत्व नहीं मालूम, परमेश्वर की योजना नहीं मालूम। विरोधी का लक्ष्य क्या है ना, प्रभु का वो हमारे प्रति बुलाहट का महत्व हम ना जाने, वो श्रेष्ठता ना जाने, उसके लिए वो काम करता है। अज्ञानता कितना बड़ा धोखा देगा, हमें ये सच्चाई जानना चाहिए प्रियो। ये छोटा सा जीवन में कितना भी ये दुनिया की आशीष की बात हो, पर तो अनंत काल की बातों के लिए रुकावट है तो उसको त्यागना चाहिए प्रियो। और नहीं त्यागेगा तो आप सही प्रकार अभी तक आपको बुलाहट का महत्व आपको मालूम नहीं। इसलिए दुनिया की कोई भी बात के लिए आप ऐसा श्रेष्ठता का बात ना छोड़े। अभी एसाव को धोखा हुआ, धोखा होने के बाद में
उसने वो पद पाना चाहा, लेकिन वहां पर क्या लिखा? तुम जानते हो कि बाद में जब उसकी आशीष पानी चाहिए देखो वो बाद में आशीष पाना चाहा, लेकिन क्या हुआ? तो अयोग्य गिना गया। अयोग्य गिना गया, अयोग्य गिना गया। प्रियो, अगर हम प्रभु की दृष्टि में अयोग्य गिना जाएगा तो फिर क्या रहेगा? आप फिर कितना भी विनती करेगा तो यहाँ पर ऐसा ने मतलब मैं अयोग्य हो गया बोल कर चुपचाप नहीं रहा, कोई उसने क्या किया? और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। देखा, आप सोचो प्रियो, बोलने का मतलब उसको जो नष्ट हुआ हमेशा के लिए नष्ट हुआ, वापस वो प्राप्त नहीं कर पाया, छोटी सी एक टाइम की भोजन के लिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा जीवन में भी ऐसा बात धोखा का कार्य संभव है, इसलिए सत्य चेतावनी दिया, तुम उस अनुग्रह से वंचित ना हो, अनुग्रह को व्यर्थ ना करें। प्रियो, प्रभु ने हमें आज कितना बड़ा अनुग्रह दिया है, कितने बड़े अनुग्रह दिया है। आपको मालूम है, जब दूसरा कुरिन्थी 6वां अध्याय का 1 वचन में प्रेषित पौलुस इस अनुग्रह के बारे में एक गवाही देता है। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का 1 वचन, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। देखा, व्यर्थ ना जाने दो। देखिए, इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, चेतावनी है। प्रभु के दास ने अपने जीवन में क्या गवाही दी अपने बारे में? 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 10 वचन, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 10 वचन, परंतु मैं जो कुछ हूँ भी वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ। देखा, व्यर्थ नहीं हुआ है। मुझ पर जो प्रभु का अनुग्रह हुआ है, मैंने व्यर्थ नहीं किया है। फिर क्या किया? व्यर्थ नहीं किया। वो कैसे व्यर्थ नहीं किया? आगे बढ़ो। परंतु मैंने उस सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। देखा, मतलब जो भी प्रियो कार्य करता है, ये अनुग्रह कार्य करता है। हमारे जीवन में अनुग्रह कार्य करने का अर्थ यीशु मसीह कार्य किया। अनुग्रह बोलेगा तो यीशु मसीह यीशु मसीह हमारा अनुग्रह है। इसलिए अभी प्रेषित पौलुस के जीवन में वो अनुग्रह व्यर्थ नहीं हुआ है। सबसे अधिक काम किया, कौन काम किया? यीशु मसीह पौलुस के जीवन के द्वारा काम किया। पौलुस का जीवन प्रभु के लिए एकदम इतना उपलब्ध था। यीशु मसीह जो भी चाहता था पौलुस के जीवन के द्वारा वो कर पाया। इस रीति में वो समर्पित था। कितना अनमोल बात है प्रियो। हम लोग अनुग्रह को व्यर्थ करता है क्या? हमें ये बात को परखना है। मेरे जीवन में मैं उस प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ किया है तो कितना दुखदायक बात है। रोज रोज हमें परखना। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हमें रोज प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह हमने पाया, तो हमें रोज एक सच्चा पवित्र जीवन बिताते हुए प्रभु ने हमें दिया उस आदर्श पर चलना। प्रभु के दास लोग भी हमारे आगे आगे गया है, उनका भी जीवन में प्रेरित पौलुस जैसा जीवन, वो कितना आदर्श का जीवन था। प्रभु के पीछे पूर्ण रीति में हो लिया। कितना अनमोल बात है। तो आज हम प्रभु के आगमन का निकटता में है। ये बात सिर्फ उधार पाए हुए लोग नहीं, जाति के लोग तक बोलता है तो दुनिया नाश होने वाला है, खत्म होने जा रहा है। उनका बोलने का अर्थ है कि दूसरा प्रकार, दूसरा अर्थ देता है। लेकिन प्रभु के लोग तो जानना चाहिए ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, आपको मालूम है, यीशु मसीह की पत्र कहलाने वाला प्रकाशित वाक्य का किताब में यीशु मसीह ने उसके आखिरी अध्याय में 3 बार उठाकर कहा। आपको याद है, मैं कई बार आपको वचनों को पढ़ाता हूँ। 22 अध्याय का 7 वचन और उसका 12 वचन और 20 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मतलब मैं शीघ्र आ रहा हूँ करके प्रभु गवाही दे रहे हैं। उसके 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र, देखो प्रभु का यीशु मसीह की किताब कहा जाने वाला भविष्यवाणी का किताब, नया नियम का एकमात्र भविष्यवाणी का किताब जो हमारा प्रकाशित वाक्य है, उसमें यीशु मसीह बार बार कहता है मैं शीघ्र या जल्द मैं आ रहा हूं। और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मतलब प्रतिफल लेकर के आ रहे। इसके मतलब हम लोग प्रभु के आगमन में क्या पाने की इंतजार में है ना? प्रतिफल पाने के लिए।
क्योंकि प्रभु जल्दी आ रहा है, अभी अधिक समय नहीं। उसका 20 वचन, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रियो, ये शब्द सुनने के टाइम पर आपका दिल में क्या होता है? एक तड़पन होता है कि नहीं? आप देखो, आपका दिल एकदम वो आनंद हो रहा है या डर हो रहा है? आप सोचो। कई लोग, बच्चे लोग दाढ़ी आ रहे हैं सुनेगा तो वो एकदम जाकर के गुफा में छुपेगा, क्योंकि ये डर है, डर है। डैडी को देखने के लिए, सामना करने के लिए डर है उनको। हमारे प्रभु यीशु मसीह आने के बारे में सुनने के टाइम आपको भी डर लग रहा है क्या? है? और आपका प्रभु के साथ का सच्चा नाता है तो आपको बहुत आनंद लगेगा, बहुत खुशी लगेगा, आपका दिल तड़पेगा। ओ मैं जल्दी मिलेगा। आपको मालूम है, हम लोग जब छुट्टी जाते थे, पत्नी और बच्चे लोग इंतजार में रहते थे, वो उधर दूर से देखते ही भाग कर आते थे, भाग कर आकर के खिला मिलाते थे। कितना अनोखा बात है। अभी कितना दिनों से हम इंतजार में हैं। सच्चा उद्धार पाए हुए लोग हमेशा प्रभु के आगमन की बाट जो होते रहता है। प्रियो, अभी ज्यादा समय नहीं, ये जानने वाले लोग प्रभु के आगमन निकट है करके हमको मालूम है, तो हमारे जीवन कैसे होना चाहिए ना? फिलिपियों का पत्री में उसका 4 अध्याय का 5 वचन में एक चेतावनी हम देखता है। फिलिपियों 4 अध्याय का 5 वचन, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हाँ देखा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होना। बोले का मतलब हमारे जीवन में हम प्रभु के आगमन में है तो हम एक दूसरे के साथ का व्यवहार में कैसे होना चाहिए? हम एकदम क्रूर रीति में नहीं होना, कठोर रीति में नहीं होना, हर एक के साथ बहुत कोमलता से बात करना, हमारा नम्रता दीनता बढ़ते जाना, और भी हम सॉफ्ट बनना, नरम बनना। मतलब लोगों को हम जाने के टाइम पर याद आना चाहिए, अरे यार वो व्यक्ति कितना नरम था, कितना भव्य था, बहुत मतलब कोमल था। मतलब यहाँ पर कोमलता मतलब जो वो गुनगुनाहट का अवस्था का बात नहीं है, वो भी एक शब्द ऐसे आता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक सच्चा नम्र जीवन है। प्रभु ने बोला हमें नम्र और दीन होना, एकदम कोई भी प्रकार कोई घमंड नहीं, बहुत प्यार देने वाला ऐसा अवस्था। प्रभु के आगमन निकट है भी, कल से बढ़कर के हम कहां तक अपने आप को नम्र और दीन कर पाता है, प्रभु को प्रकट करके जीवन बिता पाता, प्रभु का स्वभाव को अपनाकर जीवन बिताता। वही बात प्रभु के आगमन के विषय में याकूब 5 अध्याय का 8 वचन पढ़ना, याकूब 5 का 8, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए क्या करना? धीरज धरो, कोई भी बातों में साहस ना कर। और भी एक बार वचन पढ़िएगा, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को दृढ़ करो। प्रभु से भेंट करने लायक अपने हृदय को दृढ़ करो। दृढ़ होना मतलब मैं प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ मिलने के लिए मेरा हृदय की सच्चा तैयारी में किया है कि नहीं, इस रीति में परख करके दृढ़ करना, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु आ रहा है करके बहुत बार हमने सुना, क्यों नहीं आया? उसके एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, क्योंकि आपको मालूम है यादियों से एक पूर्ण संज्ञा ये मानव मंडली में आना जरूरी बात है। वो जब आएगा तब तरह होगा, और वो समय के लिए प्रभु, अभी इसके बारे में जब पत्रोस भी कहता है तो दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना, दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय का 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। देखा, कोई नष्ट होना नहीं, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रियो, शायद आपने भी कई लोगों के लिए प्रार्थना किया होगा, उनमें कई लोग अभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं किया होगा।
उन लोगों में भी कई लोग प्रभु का अनादिकाल से चुनौती में है। वे लोगों को भी मन भरने के लिए अवसर चाहिए। प्रभु उसकी अवसर दे करके हमारा प्रार्थना बिंदी सुन करके उसका उत्तर में देरी कर रहे हैं। देखो है, इसलिए आपको कभी नहीं लेना चाहिए कि देर हो रहा है। देर नहीं हो रहा है। हमारा वो प्रियजनों को भी प्रभु का उद्धार का अनुभव मिलने के लिए, वो भी प्रभु का शरीर का भाग बनने के लिए, प्रभु उसको भी जोड़ने के लिए इंतजार में है। कितना अनोखा बात है ना। वही बात इस रीति में तिमोथियुस में पहला तिमोथी 2:4 पढ़ना। पहला तिमोथी 2 अध्याय के 4 वचन। ओ प्रभु यीशु, जो ये चाहता है कि वह सब मनुष्यों का उद्धार हो, हाँ, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हाँ, सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रियो, मतलब एक भी नष्ट नहीं होना। आपको मालूम है प्रभु का अनुग्रह कितना बड़ा है। मैं ये सोचता हूं प्रभु ने हमारे प्रति कितना बड़ा योजना बनाया। प्रभु ने अगर ये अनुग्रह हम पर नहीं दिया होता, ये सच्चा प्रकाश, खास करके आपको मालूम है जादियों का प्रेषित होकर के चुना हुआ प्रेषित पौलुस ये विषय को इतना गंभीर रीति में अवतरण करके हमें देता है। हम लोग किसी प्रकार की लायक ही नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया था, किसके बीच में आया? यहूदियों के बीच में आया है। लेकिन प्रभु के द्वारा हमारे लिए भी एक कार्य योजना था करके परमेश्वर का हृदय का उस सच्चाई को प्रेषित पौलुस के द्वारा हमें प्रकाश में मिला। कितना बड़ी बात है। जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 14 वचन, एफेसियों 2:14। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को एक कर लिया। देखो, दोनों को मीन्स यहूदियों को और हम जादियों को। हम लोग कौन है? हम जाति के लोग थे। दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। देखा, अभी यहूदी को भी अगर उद्धार पाना है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जाति के लोगों को भी उद्धार पाना है तो एक ही काम है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। और कोई भी रीति में उद्धार नहीं। ये दोनों को मसीह में एक कर दिया। क्या अनोखा बात है प्रिय, क्या कितना सुंदर बात है? हमारे जीवन में प्रभु ने हमें वो बात, उसका 3 अध्याय का 6 वचन, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी। देखा, अन्य जाति के लोग। हम लोग कौन है? अन्य जाति के लोग। देखिए, मिराज में साझी और एक ही देह की और प्रतिज्ञा के भागी है। प्रियो, एक ही देह। अभी यहूदियों से हो या यूनानियों से हो, उद्धार पाए हुआ सब लोग कौन है? एक ही देह का अंग है। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु का ये महान योजना। उसका 9 वचन पढ़ना, वो 9 वचन 9-10 वचन। और जब असब पर यह प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। देखो, आदि से गुप्त था। मैं कई बार ये सोचता है कि प्रभु का दास का ये जो प्रयोग हुआ ना, कितना गहरा है। मतलब परमेश्वर का दिल के अंदर का गहरी बात को भी प्रभु का दास को प्रभु ने प्रकाशित कर दिया। आदि से गुप्त था। ये किसी पीढ़ी में कोई भविष्यवक्ता लोगों को ये प्रकट नहीं हुआ, प्रेरित लोगों को ये प्रकट नहीं हुआ। प्रेषित पौलुस को पहले ये प्रकाशित हुआ। उसके बाद में फिर उन लोगों को भी उनके द्वारा ये बात समझ में आया। ये बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आगे, ताकि आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का वह विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। देखो, बहुत अद्भुत बात है प्रियो। आज मानव मंडली को प्रभु कितना अद्भुत रीति में आनंद काल की बातें प्रकाश करके दे रहे हैं प्रभु की आत्मा के द्वारा। आज हमें ये बात को जानना है, हमारे अवस्था कहां पर था प्रियो? हम लोग किसी प्रकार भी प्रभु के निकट जाने का योग्य नहीं था। हम लोगों का अवस्था आपको मालूम है। जब वही एफेसियों 2 अध्याय का 11 वचन,
इस कारण स्मरण करो। तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, देखा, तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित करते हैं। खतना रहित बोल करके वो लोग हमको तुच्छ करते थे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग। देखा, अभी हमारा अवस्था यहाँ पर बहुत विस्तार रूप में है। आदि के लोगों के बारे में प्रेरित पौलुस बोलता है, तुम लोग उस समय में या मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले की अवस्था, उद्धार पाने से पहले की हमारी अवस्था प्रभु यीशु मसीह से अलग। क्योंकि यीशु मसीह किसका बनकर आया? उनमें से आया, यहूदियों से आया। उनके लिए बहुत प्रशंसा की बात है। तो हमारे लिए क्या है? हमारा कोई भी ना होकर के हम बहुत दूर थे, अन्य जाति थे, हमारे लिए कोई आशा का किरण नहीं था। परंतु प्रियो, प्रभु का दिल में था, प्रभु की योजना में हम लोग था, है ना। ये बात प्रभु के दास प्रयास करके देने के टाइम पर हम लोगों को मिला हुआ ये अनुग्रह इतना बड़ा है प्रियो। हम लोग मसीह से अलग था। और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। देखा, इस्राएल प्रभु का प्रिय लोग था, चुने हुए लोग था। वायदा ही उनको दिया था, हमको कोई वायदा नहीं मिला था, लेकिन हम लोग उससे भी दूर थे। और प्रतिज्ञा की वाचाओं की भागी न थे। नहीं थे। जो भी वचन मिला, वायदाएं मिला, किसको मिला? अब्राहम की पीढ़ियों को मिला, उनको मिला। जाहिर का हम लोगों को नहीं मिला। यीशु मसीह ने भी क्या बोला? वो और नहीं क्या अवृत आकर के अपना बेटी का चंगाई के लिए आया तो बोला, मतलब बच्चों का रोटी लेकर कुत्ते को नहीं देता बोला। देखा वो कौन है? जाति की अवृत। बोला नो। तब उसने बोला, स्वामी वो मेज में जो गिर जाता है ना, वो तो कुत्ता खाता है ना, वो गिरा हुआ तो खाने दो। ओ देखा, उसका विश्वास, उसका विश्वास, वही बात है प्रियो। ये कृपा युग का सबसे बड़ी बात काम नहीं, विश्वास। यहूदी लोग कामों के पीछे गया, व्यवस्था के पीछे गया, इसलिए वो लोग प्रभु का मार्ग को नहीं जान पाया। लेकिन इस कृपा युग में प्रियो, जो भी विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, उनको मिलने वाला पद भी कितना बड़ा है। आप ये बातों को प्रभु के आत्मा में सुनेगा तो उड़ी मारेगा, उड़ी। क्योंकि हम लोगों को कोई काम करते बिना मुफ्त में मिला ये उद्धार, इतना बड़ा उद्धार, कितना बड़ी बात है प्रियो। किसी प्रकार भी हम चाहने से भी नहीं मिलता, परिश्रम करने से नहीं मिलता, हमें मुफ्त में मिला। आप देखो, मुफ्त में मिला, इसलिए कोई दाम नहीं, ऐसे क्या? नहीं प्रियो, इतना बड़ा उद्धार प्रभु को अपने आप को देना पड़ा हमें बचाने के लिए। इतना बड़ा उद्धार है। आगे तुम लोग इस बात से दूर था, इस पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे, नहीं थे, और आशाहीन, आशाहीन। तो और देखो, पर जब तक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त नहीं करता, उनको आशा है क्या? नहीं प्रिय। वो कितना भी धनवान होने दो, कितना भी ज्ञानी होने दो, वो कितना भी रूढ़ी परंपरा के बारे में बहुत बड़ा बढ़ाई करते हो, लेकिन उनको आशा नहीं। आशा प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद में सिर्फ है। आशा सिर्फ उन लोगों को है जिनको मसीह प्राप्त हुआ। प्रियो, आज आप देखो, आज मतलब यहूदी लोग भी आप देखना, उन लोगों में भी आशा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीवित आशा प्रभु को ही त्याग दिया। कितना अनोखा बात है प्रियो। हमें जो मिला, आज नए नियम की मंडली की अंग बना है, तो मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा जानो प्रियो, आप कौन है, आपको मिला हुआ ये पदवी कितना श्रेष्ठ है। और इसके लिए हम कोई लायक ही नहीं था। ना लायक होने के टाइम पर प्रभु ने हमें लायक बनाया, ना लायक होंगे प्रभु ने लायक बनाया। आप देखिए, हम कितना आभार होना चाहिए प्रियो। हम आभार है क्या? वास्तव में वो प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ कामों के प्रति हम प्रभु से आभार है क्या? आगे, और जगत में ईश्वर रहित थे, हम ईश्वर रहित थे, हम ईश्वर रहित लोग थे। क्योंकि प्रभु के साथ हमारा कोई नाता नहीं था, हम प्रभु को जानते ही नहीं थे। हम जो प्रभु को जानते थे वो क्या है, कोई मूर्ति को था। हम अपने आप को शायद बुद्धिमान जान करके भी धोखा खा रहा था। ईश्वर रहित थे,
पर अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। निकट हो गया है, मसीह की लहू के द्वारा तुम निकट हो गया है, तुम लहू से खरीदा गया है, तुम लहू से धोया गया है। ओ कितना अनोखा बात है भैया, आज हमें प्रभु मिल गया। कितना श्रेष्ठ अनुभव प्रभु ने हमें यहां पर दिया है। प्रभु का दिल का प्रभु का मतलब इच्छा था हमें प्रभु का एक भाग बनाना, उसके लिए प्रभु ने ये सारे काम किया। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, जब हमारा प्रभु जब आगमन निकट है करके जानने के टाइम पर इतना अनुग्रह पाया हुआ हम लोग कितना खुशी मनाना चाहिए प्रिय। आज शायद बहुत लोग इस आगमन के बारे में मतलब सुनने के टाइम पर डर जाता है, क्योंकि उसको सच्चा उद्धार का अनुभव नहीं, प्रभु की आत्मा उसमें नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु यहां पर बार बार कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। ये शब्द, एक बात मैं आपको बताऊं, जो भी मसीह में हुआ है, पहला आगमन का बारे में जो भी कहा था, यीशु मसीह की जीवन का बारे में, मृत्यु के बारे में, जी उठने के बारे में, स्वर्गारोहण के बारे में जो भी लिखा था वैसा हुआ, ऐसा हुआ है। तो एक बात मैं आप बता रहा हूं, प्रभु का दोबारा आगमन के बारे में, जो पहला आगमन के बारे में जो बोला उसका 8 गुना बार उसका दोबारा आगमन के बारे में बोला है। आप देखो ये कितना बड़ी बात है। जैसा पहला आगमन के बारे में जैसा लिखा वैसा ही पवित्र शास्त्र के अनुसार ये सब कुछ पूरा हुआ है। तो प्रियो, दोबारा आगमन उससे भी पक्की बात है करके मजबूत करने लायक 8 गुना बार वचन बताता है। अभी आप बताओ इसके मतलब प्रभु का आगमन पक्की बात है और वो निकटता में। ये सब जानने के टाइम पर हमें कितना खुशी होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का इस दोबारा आगमन के बारे में जैसा अभी हमने जो इब्रानियों 12 के 6 वचन में पिता ने गवाही दिया है, पिता ने गवाही दिया मैं उसको फिर से भेजूंगा। देखिए पिता गवाही दिया है। अभी इतना नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दिया। यीशु मसीह ने जाने से पहले गवाही दिया था ना, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 2-3 वचन, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं चाहकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, मैं तुम्हारे लिए जब जगह तैयार करूँ तो फिर आकर फिर आएगा। देखा, मैं जाने के बाद फिर आएगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। प्रियो, प्रभु जहां पर रहता है उस मतलब स्वर्ग में पिता की उस दाहिने ओर बैठा हुआ यीशु मसीह हमें वायदा दिया है, मैं वहां पर तुमको भी ले जाऊंगा। देखा, अभी पिता ने गवाही दिया है, पुत्र यीशु मसीह ने भी गवाही दिया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करके मैं वापस आऊंगा। ओह, इस प्रकार ये दुनिया में आया हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसे बोल सकता है क्या? आया करके बोलने के लिए आया नहीं कोई, सभी इधर दुनिया में जन्मा है। आया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आया और गया, और उसने वायदा दिया मैं वापस आऊंगा। प्रियो, बाकी कोई भी अगर आप सोचता है ये दुनिया में आया नहीं, वो दुनिया में जन्म लिया है प्रभु के द्वारा, प्रभु ने उसको ये दुनिया में जन्म दिया है, परंतु ये दुनिया में आया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह आया और यहां से गया, अभी वो वापस आएगा। यीशु मसीह ने भी गवाही दिया। इतना ही नहीं, स्वर्गदूत लोग गवाही दिया यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में। आपको याद होगा प्रेरितों का काम में 12 अध्याय का 11 वचन में, जब यहूदोन पहाड़ से स्वर्ग में जाने के समय में प्रभु ने अपने चेलों को आशीर्वाद देते हुए उनकी आंखों के सामने स्वर्ग पर उठा लिया गया है ना। जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया उस समय में चले लोग ऐसे ही देखते रहा। ये लोग एकदम उनकी आंखों से प्रभु चला गया तो भी देखते रहा। तब प्रभु ने अपने दूतों को भेज करके उनसे कहता है, और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। देखा, स्वर्गदूत भी बोलता है उस रीति से फिर वापस आएगा। देखिए
हाँ, यीशु मसीह वापस आएगा करके स्वर्गदूत भी गवाही दे रहे हैं। आप देखो, स्वर्गदूत भी झूठ नहीं बोलेगा, पिता नहीं झूठ बोलेगा, पुत्र यीशु मसीह झूठ नहीं बोलेगा, अभी स्वर्गदूत भी बोल रहे हैं वापस आएगा। तो प्रियो, हमने जो आशा किया वो बात पक्की बात है। अभी चारों एक गवाही हम भविष्यता को देखते हैं, भविष्यता लोग भी गवाही दिया। अभी आपको मालूम है, पगले आगमन के बारे में वही भविष्यता लोगों ने गवाही दिया था, और उन्हीं लोगों वापस दोबारा आगमन के बारे में भी गवाही दिया है। इसका मतलब वो गवाह मतलब भविष्यता लोगों ने जो पगला आगमन के बारे में जो गवाही दिया, वो गवाही यदि पूरा हुआ है तो दूसरा गवाही भी पूरा होगा, कोई संदेह नहीं है ना। जो जकरिया नबी ने ये मतलब यरूशलेम में गधे के ऊपर बैठ करके आएगा करके गवाही दिया हुआ, वो गवाही जैसे पूरा हुआ, वही जकरिया जब 14:4 में जब पढ़ता है, यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, कहां पर आएगा, क्या होगा, इतना क्लियर लिखा। आप थोड़ा देखो प्रियो, यीशु मसीह नासिक में नहीं आएगा, यीशु मसीह वापस बॉम्बे में नहीं आएगा, कहां पर आएगा, जहां से वो गया था ना वहां पर वापस आएगा। कहां से गया था, जैतून पहाड़ से, जैतून पहाड़ पर वापस आएगा। अभी यहां पर ये बात भी जो भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह ये दुनिया में आने के समय में पहले आगमन में यरूशलेम में गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा बोल करके वो भविष्यवाणी पूरा हुआ, वो भविष्यवक्ता वापस बोलता है यहाँ पर यीशु मसीह कहां पर आएगा दोबारा आगमन में। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच में से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। देखा, अभी यहाँ पर यीशु मसीह की आगमन का बात बोला है। वो यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ जैतून पहाड़ पर आकर के उतरेगा, उधर होने वाला बात है। ये कब आने वाला है आपको मालूम है? ये प्रभु का मतलब दोबारा आगमन बोलेगा तो यहाँ पर का विषय प्रकट आगमन की बात है। एक बात जानना, अभी वो बात में मैं आऊंगा, लेकिन समय के अनुसार मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात कितना सत्य है। भविष्यवक्ता लोग अभी यही बात, वो आगमन में, इस आगमन में क्या होगा, प्रभु 1000 साल राज करेगा। इस आगमन में प्रभु ये दोबारा आगमन में 1000 साल, आपको मालूम है हरमोदोन लड़ाई का एंड में प्रभु का आगमन है। और ये आगमन में प्रभु क्या करेगा, यशायाह 32:1 लॉर्ड जीसस, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार अन्य न्याय से हुकुम, राजा न्याय से दुनिया का राज करेगा। मतलब यीशु मसीह के राज के बारे में बताया हुआ बात है। यीशु मसीह ये दुनिया को राज करने के लिए अभी आ रहा है। ये दोबारा आगमन है। एक बार जब यीशु मसीह आया हमारा उद्धार करने के लिए, वो हमारे लिए मरने के लिए आया, अभी मरने के लिए नहीं आ रहा है, अभी राज करने के लिए आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। ये सब हमें पर बहुत लोगों को कुछ बात मालूम, विस्तार से हम आगे देखेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु के आगमन हमारे प्रति कितना लाभदायक बात है। एक्चुअली यहाँ पर जो बोला वो बात मतलब मंडली के लिए नहीं, ये तो मंडली के साथ आने वाली बात है, ये भी बात में, परंतु दोबारा जो आगमन में 2 भाग है, वो बात आगे जाकर के आपको बताऊंगा। तो यह बात भी बहुत लोग इतना नहीं समझता, लेकिन आएगा, पक्का आएगा, ये वचन है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर इवन प्रेरित लोगों ने भी प्रभु के आगमन के बारे में बोला है। जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 16-17 वचन, क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखा, प्रभु के आगमन में अभी क्या होगा, ये एक्चुअली गुप्त आगमन की बात है। ये प्रभु के जो दोबारा आगमन में गुप्त आगमन की बात है। प्रभु मानव इस आगमन में प्रभु में जो सो गया वो जी उठेगा, और जो जी भी दे वो रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। ये सब प्रेरित लोग भी गवाही दे रहे हैं प्रभु आएगा। कितना बड़ा गवाही है प्रियो। प्रभु मानव अपने वचन के अनुसार प्रभु आएगा। इवन पवित्र आत्मा भी इस बात को गवाही देता है, प्रभु के द्वारा न्याय करने के लिए प्रभु आएगा। जब यूहन्ना 16 अध्याय
उसका 8 से 11, यूहन्ना 16 अध्याय का 8 से 11। वह आकर संसार को वो आकर मीन्स पवित्र आत्मा आकर के संसार को पाप और धार्मिकता पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मतलब आने वाला न्याय के बारे में निरुत्तर करेगा। मतलब एक न्याय आने वाला है, ये बात के बारे में पवित्र आत्मा गवाही देता है। वो कब होगा? प्रभु के आगमन में। आगे पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। आगे मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। देखिए यहाँ पर बात क्या है ना, ये बात प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होने वाला बात बोलने के टाइम पर बोलता है अभी आगे एक न्याय होने वाला है। वो न्याय कब है? प्रभु का आगमन में। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में अभी वो न्याय भी आपको मालूम है, यीशु मसीह जब पवित्र लोगों के संग आएगा, जब जैतून पहाड़ में उतरने के बाद में यहोशापात के तट में पहले न्याय किसका है? जातियों का। जाति लोगों का न्याय होगा। जाति लोगों का न्याय किस प्रकार है? जब महाक्लेश में सारे यहूदी लोग दुनिया के तितर बितर किया जाएगा, उस समय में यहूदी लोगों को जिसने भी मदद किया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, भारत इसमें अच्छा आशीष पाएगा। क्योंकि भारत का लोगों ने जब पहले जो मतलब ये हुआ, उस समय में भी भारत का लोगों ने यहूदी लोगों को बहुत मतलब स्वीकारा, मदद किया। भारत का नेचर बहुत अच्छा है। भारत एक प्रकार विशेष प्रभु का आशीषित लोग है। प्रियो, ये दोबारा होने वाला महाक्लेश के दिनों में भी भागने वाला यहूदियों को भारत का देश उनको स्वीकारेगा। लेकिन एक बात है, कुछ लोग सताएगा भारत का भी। कुछ लोग जैसे आज मतलब बजरंग जैसा लोग है ना, वो लोग मतलब मसीह लोगों को सताते हैं, वैसा इन लोगों का भी खिलाफ उस समय में कार्य कर सकते हैं। बहुत अनोखा बात है उस समय में भी कुछ लोग, इसलिए वहां पर इन लोगों को दो बात करेगा। जो लोग यहूदी लोगों को मदद किया, उन लोगों को 1000 साल का राज में जाने का मौका मिलेगा। बाकी जो लोग मतलब मदद नहीं किया, सताया, वो लोगों को सीधा मृत्यु खोल करके वो जाएगा। आप देखो कितना भयंकर बात है। ये न्याय होने जा रहा है प्रभु का इस आगमन में होने वाला बात। ये प्रभु का प्रकट आगमन के बाद होने वाला बात का बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले मंडली उड़ा लिया जाएगा, वो बात आने मैं आपको वो बात पर आएगा, आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा प्रियो, है ना। हमें ये बात को जानना है। तो यहां पर न्याय इसके बाद अभी प्रभु का लोग उड़ा लिया जाएगा, तो उनका न्याय है। उनका न्याय यहां पर नहीं, दुनिया में नहीं। उनका न्याय सजा पाने के लिए भी नहीं, उनका न्याय प्रतिफल पाने के लिए है। और आखिरी एक न्याय होगा श्वेत सिंहासन के सामने। वो न्याय के साथ खत्म कहानी, इसके बाद कोई न्याय नहीं। वहां पर उस न्यायाधीश के सामने आने वाला एक भी व्यक्ति बेचने वाला नहीं। उनको उसका पाप का बारे में ज्ञान दिला करके शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया हुआ उस नरक की आग में उनको भेजेगा, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उनका नाम जीवन का किताब में नहीं, इसलिए वो डाला जाता है। ओके, वो न्याय भी हम लोग बाद में विस्तार से देखने वाला है। यहां पर मैं इसलिए आपको ये बताना चाहूंगा, प्रभु का आगमन के बारे में पिता परमेश्वर ने गवाही दिया, प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दिया, पवित्र आत्मा ने गवाही दिया, भविष्यवक्ताओं ने गवाही दिया, प्रेरित लोगों ने गवाही दिया, है ना। मंडली भी गवाही दे रहा है ना। आज मंडली प्रभु का आगमन का गवाही दे रहे हैं। स्वर्गदूतों ने गवाही दिया। अब देखो कितना गवाही है। ये सारे गवाही सच है प्रियो। हमारे प्रभु आएगा ही आएगा, इतना गवाही। आप देखो फिर भी लोग इस बातों पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि आजकल का दुनिया का अवस्था ऐसा है। प्रभु की बातों को विश्वास ना करने के लिए विरोधी का कार्य है। परंतु प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु का आगमन, अब विश्वास करो ना करो, प्रभु आएगा। क्योंकि इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 37 वचन,
ओ लॉर्ड जीसस, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। अभी बहुत ही थोड़ा समय, आप देखिए अभी बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। हाँ देखो, आने वाला आएगा, अभी देर नहीं करेगा। हम सब जाने वाला है और आने वाला यीशु मसीह है। हम जाने वाला में है ना, ये एक ही करो फिर प्रभु की आगमन में जाने वालों में एक नहीं, क्योंकि पहला आगमन जैतून पहाड़ में नहीं, पहला आगमन बादलों में, बादलों तक आएगा। वो बात हम थोड़ा विस्तार से आगे क्लास में देखेगा। प्रियो, एक बात जानना है ना, प्रभु यीशु मसीह ने खुद गवाही दिया, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन का एक बिंदु भी कभी नहीं टलेगा। प्रभु का वचन है प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा हुआ। अभी ये बात पूरा होने के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी देर नहीं लगेगा है, अभी देर नहीं लगेगा। एक दो वचन बोल करके मैं यहां पर समाप्त करूंगा। एजेकियल नबी की किताब 12 अध्याय उसके 28 अध्याय, एजेकियल 12 अध्याय का 28 अध्याय। इसलिए तू उनसे कहो, प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे किसी वचन के पूरे होने में फिर विलंब न होगा। अभी देखो, अभी प्रभु का ये वाणी है, अभी जो प्रभु का वचन सुनाया गया है ना, अभी ये पूरे होने में अभी विलंब नहीं होगा, अभी देर नहीं होगा। वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की अभी निश्चय पूरा होने वाला है, मतलब अभी विलंब नहीं होगा, अभी पूरा होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है। अभी पौलुस का भी एक शब्द में बोल करके मैं आज का क्लास समाप्त करूंगा। रोमियो का पत्री 13 अध्याय उसका 11 वचन। ओ लॉर्ड, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। प्रियो, एक बात, आत्मीय जीवन में नींद की अवस्था में नहीं जाना। नींद की अवस्था बोलेगा तो एक तो मानव अपनी जिम्मेवारियों को भूल करके अपनी मनमानी में जीने वाला अनुभव में कभी नहीं जाना। प्रभु के लोग प्रियो, अभी प्रभु ने आपको दिया हुआ जिम्मेवारियों को पूरा गौरव के साथ सीरियस होकर के उसको निभाने के लिए प्रयास करो, क्योंकि अभी भी आत्मीय जीवन में सुस्त ना होने दे, अभी भी कोई धीमा ना होने दे। प्रियो, अभी आप जैसे सोचता है अभी ज्यादा समय नहीं, समय को समझो, ये वातावरण को आप देखो, ये सच में एक प्रकार अभी ये बहुत सत्य चेतावनी के समय है, अभी बिल्कुल देर नहीं होगा। उसको वचन पूरा पढ़िएगा। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है प्रियो। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा आपको बताता है, मैं सोचता है आज का आखिरी मैसेज है, आज प्रभु आएगा इस आशा में, उस तैयारी में मेरे जीवन में मैं जीवन बिताता हूं। मैं आपको भी बोलता हूं, आप भी उस प्रकार तैयार रहना, पीछे ना रह जाए। किसी भी घड़ी को, किसी भी क्षण प्रभु का ये तुरगी हो सकता है। हमें तैयार रहना, उसकी आगमन की बात जोते हुए तैयार रहना। हम उस समय को, उस महीना को, उस साल को, उस युग को, मतलब उस घंटी को नहीं जानता, लेकिन तैयार रहना, पीछे ना रह जाए। उस आगमन में प्रभु के साथ मिलने के लिए तैयारी में रहना। अभी मैं आपको कल का क्लास में प्रभु का आगमन मतलब प्रभु के आगमन में दो भाग है। कुछ लोगों को कुछ जरूर जानता है, तो बहुत लोग नहीं जानता है ना। प्रभु का आगमन, अभी दोबारा आगमन जो है वो दो भाग में है, एक गुप्त आगमन है और एक प्रकट आगमन है। बहुत लोग प्रकट आगमन को समझता है, क्योंकि बहुत बातें उन्होंने क्या किया, इस्राएल को दिया हुआ संदेश को भी मंडली के साथ मिलाने के कारण उनको ये बात का प्रकाश नहीं मिला। लेकिन एक बात है, अगर आप उद्धार पाया है तो आपको ये भी जानना जरूरी बात है, इस्राएल के लिए प्रभु ने जो बोला वो बात प्रकट आगमन है, और मंडली के लिए जो बोला वो बात एक भेद है। अभी भी बहुत लोगों को भेद है। इसलिए मैं आपको, प्रभु की इच्छा है, प्रभु का अगर आज आगमन अगर नहीं हुआ तो प्रभु को मतलब कल का क्लास में वो भेद में आपको खोल कर बताऊंगा। मतलब उसको जानने से मैं आशा करता हूं और भी आपका उत्साह बढ़ेगा।
और भी आप जागृत रहेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है, प्रभु ने आज भी हमें जो अवसर दिया वचन सुनने के लिए। और मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से सुना है और इस बातों को अमल करना प्रिय बहुत, क्योंकि ये सच्चा वचन है, सत्य वचन है, कभी ना ठहरने वाला वचन है, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ वचन है। ये समय पर पूरा होगा। तो ये पीढ़ी प्रभु का आगमन का पीढ़ी है और उसका आगमन का तैयारी में रहे, उसके लिए प्रभु वचनों के द्वारा आपका सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।